हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने मानव के जो जातियां रही हैं, उनकी जो नस्लें रही हैं, उनके विषय में जाना। किस किस प्रकार की जो मानव की जातियां रही हैं, कहाँ कहाँ उनका जन्म हुआ, कहाँ वो सबसे पहले प्रकट हुए, ये सब हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल की अवस्थाएं कौन कौन सी थी, मानव की जो अपनी अवस्थाएं थी, वो किन किन अवस्थाओं से गुजर करके आगे उसने विकास किया। मानव के विकास की जो अपनी अवस्थाएं थी, वो कौन कौन सी अवस्थाएं थी और इन अवस्थाओं को किन किन आधार पर विभाजित किया जाता है, इसके विषय में आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है पाषाण काल युग की अवस्थाएं कौन कौन से थी। इनकी अवस्थाएं जो विभाजित की गई हैं, वो पत्थर के औजारों के आधार पर विभाजित किया गया है और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर विभाजित किया गया है। ये विभाजन जो हुआ है वो 3 भागों में इसको विभाजित किया गया है। तो इसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है कि प्रागैतिहासिक काल की 3 अवस्थाएं थीं। सबसे पहले 3 अवस्थाएं थीं और उसमें से फिर 3 अवस्थाएं थीं। तो पहली 3 अवस्था है वो है पूरा पाषाण काल। पहले नंबर पे पूरा पाषाण काल, दूसरे नंबर पे मध्य पाषाण काल और तीसरे नंबर पे नव पाषाण काल। ये 3 भागों में इसको विभाजित किया गया था। पूरा पाषाण काल को पेलियोलिथिक एज इंग्लिश में कहा जाता है। इसका जो टाइमिंग रहा है ये 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का टाइम रहा है। यानी कि 25 लाख वर्ष पूर्व इसका टाइमिंग शुरू होता है, जो कि 10,000 ईसा पूर्व पे जा करके पूरा पाषाण काल का टाइम पीरियड समाप्त होता है। यानी कि ये एक अपनी जो औजारों के आधार पर ये एक अपनी अलग पहचान रही है। 25 लाख बीसी से पूर्व से लेकर के 10,000 बीसी तक ये एक प्रकार के इसमें औजार पाए गए हैं और जो जलवायु में परिवर्तन जलवायु थी वो एक ही प्रकार की थी। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है। मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक एज कहा जाता है। इसका जो टाइमिंग रहा है वो 8,000 ईसा पूर्व यानी कि 8,000 बीसी से शुरू होता है और 4,000 बीसी यानी 4,000 ईसा पूर्व में जाकर के ख़त्म होता है। ये अपनी एक प्रकार की अलग जलवायु थी, एक अलग टाइमिंग था। यहाँ पर जो औजार पाए गए हैं वो अलग प्रकार के पाए गए हैं, इसको हम आगे डिटेल करेंगे। इसके बाद नवपाषाण काल आता है। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहा जाता है और इसका टाइमिंग था 9,000 बीसी से 9,000 बीसी से लेकर के 1,000 बीसी तक ये टाइमिंग रहा है, जो कि नवपाषाण काल कहलाया। यहाँ पर इसके जो पत्थर के जो औजार थे ये काफ़ी सुंदर और सुडौल पाए गए हैं और ये आकार में काफ़ी छोटे होते थे। इसके बाद पूरा पाषाण काल है, इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि जो सबसे पहले पूरा पाषाण काल जो शुरुआत हुई 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, उसमें भी जो है 3 प्रकार के जो है औजार पाए जाते हैं। तो उन औजारों के आधार पर इसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसको कहते हैं पहला है पूर्व पूरा पाषाण काल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लोअर पेलियोलिथिक एज। ये 25 लाख बीसी से लेकर के 9 लाख बीसी तक ये पूर्व पूरा पाषाण काल कहलाया। इसके बाद मध्य पाषाण काल है, इसको मिडिल पेलियोलिथिक एज कहते हैं। ये 9 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक, 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक ये कहलाया। इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल आता है तीसरे नंबर पे, इसको अपर पेलियोलिथिक एज कहते हैं और ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड रहा है। नेक्स्ट है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। तो ये पत्थर के एक प्रकार हैं, औजार के एक प्रकार हैं जो पत्थर से बनाए जाते थे। चापर चापिंग और पेबुल संस्कृति, ये एक प्रकार की संस्कृति थी। तो ये पहली प्रकार की थी और दूसरी प्रकार की जो संस्कृति थी उसे हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता था। तो 2 भागों में पत्थर के औजारों के आधार पर 2 प्रकार की संस्कृति उस पूरा पाषाण काल में पाई गई है। पूर्व पूरा पाषाण काल में चापर चापिंग पेबुल संस्कृति और हैंड एक्स संस्कृति। तो सबसे पहले चापर चापिंग संस्कृति के विषय में समझ लेते हैं।
ये उपकरण जो है ये उपकरण पंजाब के सोहन घाटी, जो कि इस समय पाकिस्तान में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। दूसरा है, और ये औज़ार जो बनाए जाते थे ये पानी में नदियों का जो पानी होता था उसमें बहुत ज़्यादा बहाव होता था, उसमें बह कर के बहने के कारण ये पत्थर चिकने और सुडौल हो जाते थे। तो इसे ही पेबुल कहा जाता था। इसे हिंदी में वाटिकाश्म भी कहते हैं, हिंदी में वाटिकाश्म भी कहा जाता है। अब ये जो चिकने और सपाट होते थे पेबुल, इन्हीं में एक तरफ धार लगा दी जाती थी तो ये चापर कहलाता था, और जब इसके जो है दोनों साइड में धार लगा दी जाती थी तो इसे चापिंग कहा जाता है। और ये पेबुल जो होते थे ये बड़े आकार में होते थे, तो इन्हीं पेबुल को में धार रख दी जाती थी। इससे पेड़ काटना है या मांस काटना है तो इस प्रकार के काम में ये लाए जाते थे। नेक्स्ट है हैंड एक्स संस्कृति, ये दूसरे नंबर की संस्कृति है। पहला हो गया चापर चापिंग और पेबुल संस्कृति, दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स कहते हैं कि जो बड़े बड़े औजार होते थे भाला टाइप में, और उसको ऐसे लेकर के हैंड एक्स ऐसे करके फेंका जाता था। तो ये जानवरों को मारने के काम में या जानवरों को काटने के काम में लाया जाता था। इसमें पेड़ भी जो है काटे जाते थे, चीरे जाते थे, जानवरों की खाल उतारी जाती थी। तो ये हैंड एक्स संस्कृति कहलाती थी। ये मद्रास के वामदुरई और अतिरमपक्कम में ये पाए गए हैं सबसे पहले। इस संस्कृति के अन्य उपकरण और भी पाए गए हैं, जिसमें कि क्लीवर है और स्क्रैपर है। क्लीवर से पेड़ काटना या चीरने का काम लिया जाता था, जबकि स्क्रैपर एक प्रकार का ब्लेड होता था, धारदार ब्लेड होता था, उससे मांस काटने का काम किया जाता था या जानवरों के खाल उतारने के काम में लाया जाता था। तो इसको स्क्रैपर को खुरचनी भी कहा जाता है। ये एक धारदार हथियार होता था। नेक्स्ट है गाइज, ये औजार कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं इसके विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है। कश्मीर के पीर पंजाल का जो क्षेत्र है, पीर पंजाल की पहाड़ी है और हिमालय पर्वत, ये उत्तर पश्चिम में पीर पंजाल पड़ेगा, जबकि हिमालय पर्वत उत्तर पूर्व में पड़ेगा। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर हिमालय पर्वत की जो श्रृंखला है और पीर पंजाल की जो श्रृंखला है, जो कि पाकिस्तान, कश्मीर से लेकर के पाकिस्तान के एरिया तक फैला हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी औजार प्राप्त हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उस पीरियड में काफ़ी मतलब हिमयुग चल रहा था, तो इसलिए ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती थी, तो वहाँ पे मानव बहुत ज़्यादा निवास नहीं करता था, इसलिए बहुत अधिक मात्रा में वहाँ कश्मीर से औजार प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा कश्मीर में ही एक लिद्दर नदी है। लिद्दर नदी के किनारे पहलगांव एक गांव बसा हुआ है, वहाँ से कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पोतवार। पोतवार क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम पंजाब का एरिया और पाकिस्तान का पीर पंजाल। जो पीर पंजाल पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं, ये कश्मीर से शुरू होती है और पाकिस्तान के क्षेत्र तक पाई जाती है। तो पीर पंजाल का जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ तक इस तरह के पोतवार ये क्षेत्र कहलाता है। ये इस क्षेत्र में विवर्तनिक बदलाव आया था। विवर्तनिक बदलाव जो है आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे, नहीं तो आगे जब ज्योग्राफी शुरू करेंगे तब बताएंगे कि विवर्तनिक क्या होता है। पृथ्वी के अंदर कुछ प्लेटें पाई जाती हैं, वो प्लेटें हमेशा घूमती रहती हैं। जब कभी कभी ये अपोजिट दिशा में घूमती हैं तो एक दूसरे से टकरा जाती हैं। इन टकराने के कारण यहाँ पे लावा उत्पन्न होता है और इससे पर्वत का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी विवर्तनिक बदलाव आया था। इसी के कारण यहाँ पर सिंधु और सोहन नदियों का जन्म हुआ। इसी के कारण इसे सोहन नदी घाटी कहा जाता है और सोहन नदी घाटी पुरापाषाण काल की महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसके बाद राजस्थान है। राजस्थान में लूनी नदी के किनारे से पुरापाषाण कालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं। और इसके बाद गुजरात का नंबर आता है। गुजरात के साबरमती में
और इसके अलावा माही और इसकी जो सहायक नदियां हैं इसके आसपास से बहुत सारे औजार प्राप्त हुए हैं। गुजरात के ही सौराष्ट्र से भद्दर नदी के किनारे या उसके आसपास के क्षेत्र से और कच्छ के क्षेत्र से हस्त कुठार, खुरचनी और नुकीले औजार इस तरीके के जो कि पुरा पाषाण के से संबंध रखते हैं वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो गाइज़ अभी 4-5 राज्यों में अभी और इसका विस्तार पाया जाता है, जिसके विषय में हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो हम इसको जो है अगली वीडियो में लेकर के आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। गाइज़ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन की सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके, आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसको शेयर कर दीजिएगा। और किसी प्रकार का कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों अगली वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।